हेलो एंड वेलकम टू द आर्टिकल क्लासेस एंड द लेक्चर 9 ऑफ द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रोडिंगर का जो सॉल्यूशन है क्रॉनिक पेनिक पोटेंशियल का। ठीक है। तो जैसा कि जो आइगन फंक्शन होता है ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेव वो होता है साई एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर प्लस माइनस आई के एक्स। ठीक है। यहाँ पे के जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है जिसे हम लोग वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट है। तो पेरियोडिक पोटेंशियल जो होता है अगर उसका पेरियोडिसिटी ए है, पेरियोडिसिटी ए होने का मतलब देखो जैसे ये जो ए रेंज था ए, इसके बीच में ही ये पेरियोडिसिटी में आ रहा है। ठीक है, ए ए ए इसका रेंज है। ठीक है। तो यहाँ पे जो साई एक्स है वो आ जा रहा है यू के एक्स ई टू द पावर प्लस माइनस आई के एक्स। ठीक है। तो के हमारा ये क्या है, ये पेरियोडिसिटी फैक्टर है। ठीक है, ये पेरियोडिसिटी फैक्टर है। तो ये जो यू के एक्स प्लस ए है, ठीक है, यू के एक्स प्लस ए, ये यू के एक्स के बराबर है, क्योंकि जैसे ही हम लोग ए को ऐड करते हैं तो हमें वापस से वही सेम फंक्शन मिलेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो अगर हम लोग एन टाइम्स ए को भी ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा यू एक्स एक्स प्लस एन ए भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वेव में होता है कि एक बार ये वेव आया फिर अगेन कोई वेव आया, तो सेम वेव हमें बार बार मिल रही होती है, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है। तो इसे हम लोग ब्लॉच थ्योरम कहते हैं। म्यू के एक्स जो है वो पर्टिकुलर पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ के पे, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, म्यू के एक्स डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल पे एंड वैल्यू ऑफ के पे। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ग्राफ पे। अब जैसे ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है माइनस बी से जीरो का, ये रीजन है बी का। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो तीन सेक्शन में इसको रीड करने की कोशिश करेंगे। एक रीजन है वन, एक रीजन है टू। जब हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, ये है हमारा इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन का, डी टू साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाई एक्स कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट साई वन इक्वल्स टू जीरो। तो देखो यहाँ पे जो ये वी नॉट है, ये वी नॉट है इस रीजन के लिए माइनस बी से, अगर ये एक्स जो है हमारा ये इसके अंदर है। ठीक है, इस रीजन में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो ई माइनस वी नॉट में हमारा वी नॉट जीरो नहीं है, बट हमारा जब रीजन जीरो से ए के बीच में है तो किसी तरह का पोटेंशियल है नहीं। ठीक है। तो जो ई माइनस वी है वहां पे वी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो केवल ई बचेगा। तो ये दो इक्वेशन जो है श्रोडिंगर की हमने लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ से जो अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर बेसिकली टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर, ये जो है हमारा, ये हमारा अल्फा स्क्वायर है। ठीक है। जो बीटा स्क्वायर है वो ये है हमारा टू एम बाई एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी नॉट। ठीक है। अब साई वन को हम लोग जो डिनोट करेंगे, साई वन इज ई टू द पावर आई के एक्स म्यू वन एक्स एंड साई टू इज ई टू द पावर आई के एक्स म्यू टू एक्स। ठीक है। तो देखो अल्फा के और बीटा आर, इनके बीच में हम लोग एक कन्वर्जेंस करेंगे। ठीक है, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट करने वाले हैं वैल्यू को। ठीक है। जैसे जो साई वन की वैल्यू में पता है ई टू द पावर आई के एक्स म्यू वन एक्स है, तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से जो साई वन है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की। ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने पुट किया, देखो पहले हम लोग इस वेव को, इस वाले वेव को लिख रहे हैं, इस वाले वेव फंक्शन को। तो ये डी टू यू टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसका प्लस टू टाइम्स आई के डी यू टू बाई डी एक्स आया, देन अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर यू टू आया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे किसी तरह का अगर समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो देखो इसको आराम से समझना कि जो U2 है, U2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। U2 को जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो टू टाइम्स एम बाई एच कट का स्क्वायर था, ठीक है ना, आई के एक्स है, आई के एक्स। तो जो के है, के क्या दिखा रहा है, के पीरियोडिसिटी को शो कर रहा है। ठीक है। तो ये पीरियोडिसिटी यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है टू आई के फॉर्म में, और यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है टू आई के फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्या करते हैं हम लोग कि वी नॉट जो है ना, उसको हम लोग इन्फिनिटी मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है ये कुछ टाइम के बाद इन्फिनिटी पे चला जाएगा, और जो v है उसको जीरो मान लेते हैं, सो डैट कि जो वी नॉट है, वी नॉट v, इसको फाइनाइट माना जाए। ये क्या बैरियर स्ट्रेंथ है, मतलब इससे बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है। तो हेंस अपॉन यूजिंग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल कंटिन्यूटी वी विल गेट दिस इक्वेशन m वी नॉट b एच कट स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के। ठीक है। तो यहाँ से जो P है, P जो है यहाँ पे मोमेंटम को शो कर रहा है, P साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वही अल्फा ए की वैल्यूज अलाउड है जिसके लिए जो लाइन है ना वो माइनस वन और प्लस वन के बीच में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है। तो इससे हमारा जो कंक्लूजन है वो निकल रहा है कि जो एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है वो अल्टरनेट रीजन्स के साथ आएगा, क्योंकि प्लस माइनस वन है, तो एक बार प्लस वन होगा एक बार माइनस वन होगा। ठीक है।
तो ये अलाउड एनर्जी बैंड्स होंगे, ठीक है, अलाउड एनर्जी बैंड्स होंगे और एक फॉरबिडन एनर्जी बैंड होगा, ठीक है। तो जो विड्थ ऑफ बैंड है वो इंक्रीज करता है विथ अल्फा, ठीक है ना। जो इस बैंड का मतलब जो बेसिकली ये जो हमारा पीरियोडिक पोटेंशियल आ रहा था ये बैंड, तो ये इंक्रीज करेगा विद द अल्फा और द एनर्जी, ठीक है ना। अल्फा हमारा हमारा था क्या, ई माइनस वी का जो पार्ट था हम लोगों ने उसको लिया था, ठीक है ना, एच कट का स्क्वायर बाई 2m जो था, ठीक है इसको। तो देखो यहाँ पे जो cos k है वो +-1 के बराबर है, ठीक है। अगर डिसकंटिन्यूटी किसी तरह का आता है तो ये जो है ये +-1 पाई आ रहा है, क्योंकि इसके लिए पाई की वैल्यू पे -1 आता है वैल्यू, ठीक है, और अगर उसे और बढ़ाओगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है। तो बैंड्स क्या है कि इस वैल्यू के लिए जो k की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे, इसके लिए डिसकंटिन्यूअस होगा इन सेक्शंस में, +-2 पाई है यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, ठीक है। तो जहां पे भी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा वो हमारा फॉरबिडन बैंड कहलाएगा, और जहां पे भी अलाउड होगा ग्राफ वहां पे हमें अलाउड बैंड कहा जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो भी वैल्यूज हैं के ये डिफाइन करती हैं बाउंड्रीज ऑफ ब्रिलियंट जोन्स, ठीक है। तो जो ब्रैग रिफ्लेक्शन है एट दिस बाउंड्रीज रिजल्ट इन डिसकंटिन्यूज इन ई के कर्व, ई और एनर्जी और के कर्व के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे शो करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है एम वी नॉट बी एच कट स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए, ठीक है। तो इसे याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्म याद रहना चाहिए, ठीक है। तो जो देखो जो प्रीवियस ई के कर्व था वो था इंटरमीडिएट बाउंड सिस्टम के लिए, इंटरमीडिएट बाउंड सिस्टम के लिए अगर देखो जैसे हमारा जो वी नॉट बी था हम चाहते थे कि वो फाइनाइट रहे, अगर बहुत लूजली बाउंड होगा, ठीक है, बहुत लूज बाउंड होगा तो क्या होगा ये जीरो को टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो लूजली बाउंड केस में ग्राफ जो है ई और के का ऐसा आएगा, ठीक है, वो जीरो को होल्ड करेगा, ठीक है, वी नॉट बी के केस में। टाइट बॉन्ड होगा तो क्या होगा कि जो वी नॉट बी का जो लिमिट होगा उसे हम लोग इन्फिनिटी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा, लूज है तो पोटेंशियल भी कम होगा तो उसे हम लोग जीरो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अल्फा ए जो है वो जीरो के साथ इक्वेट करेंगे सो डैट साइन अल्फा ए जीरो आएगा, तो हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो जीरो आ जाएगा, सो डैट वी नॉट बी जो है वो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 1/0 इन्फिनिटी आएगा ना तो साइन अल्फा ए बेसिकली हमें जीरो चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा अल्फा ए को एन पाई से डिनोट करेंगे ना, बेसिकली पाई के लिए अगर जो ग्राफ होता है साइन का वो ऐसा होता है, ठीक है। तो पाई पे जीरो आता है एन पाई पे, तो यहाँ से जो हमारा ई का वैल्यू है वो आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मल्टीपल सेक्शंस निकल के आ रहे हैं, एन की वैल्यू जैसे जैसे रखते जाएंगे हम लोग एच स्क्वायर अपॉन एट एम ए स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 तो 1, 2 पे रखेंगे तो 4, 3 पे रखेंगे तो 9, ठीक है। ये जो सारे सेक्शन जो निकल के आ रहे हैं इस एनर्जी के लिए, ये जो सेक्शन है ये फॉरबिडन है, ठीक है, सारा फॉरबिडन आ रहा है। तो ये जो ऐसा जो एक्सप्लेनेशन निकल के आ रहा है ये सिमिलर है अगर 1D इन्फिनिटी बॉक्स लेते हैं हम लोग तो, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये जो है ये ब्रिलियंट जोन को भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, आई गेस सेकंड लास्ट क्लास में, कि जो 2k डॉट जी है प्लस जी स्क्वायर ये ब्रिलियंट जोन के लिए निकल के आता है, तुम्हें याद है ना, k और g का जो रिलेशन था अगर ये वेक्टर है तो k प्लस जी हो गया, ये सर्कल में था, तो जब हम लोगों ने इसको इक्वेट किया तो 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर आया, ठीक है। तो एक डायमेंशन का अगर कोई केस लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, कोई एक डायमेंशन वन डायमेंशन का केस लेते हैं तो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर निकल के आता है, वो आता है a1 ax, ठीक है। और जो a1 स्टार है जो उसको हम लोग लिखते हैं 2 पाई अपॉन ए के फॉर्म में 2 पाई x, ठीक है। और जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है g उसको लिखेंगे nx a1 स्टार इक्वल्स टू 2 पाई nx अपॉन ए एक्स, ठीक है। और राइट k एज kx x के फॉर्म में, y के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, z के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, देन उसको इक्वेट करेंगे 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो 2 टाइम्स 2 पाई एन एक्स के एक्स बाई अपॉन ए प्लस 2 टाइम्स दिस रिलेशन विल कम आउट, और यहाँ से जो हमारा के एक्स है एन एक्स पाई अपॉन ए जो कि पहले भी आ चुका है वहां से भी आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो हमने पहले फाइंड आउट किया था जो फॉरबिडन जोन निकल गया है हमारा वो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ब्रिलियंट जोन बिल्कुल सही होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नंबर ऑफ वेव फंक्शंस इन अ बैंड। अगर किसी क्रिस्टल में जिसका कि लेंथ एल है और नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स एन है, तो जैसा कि मैंने बताया कि साई एक्स प्लस एल इक्वल्स टू साई एक्स क्यों है, क्योंकि एल के बाद एक्स में जैसे ही हम लोग एल ऐड करते हैं तो वापस से हमें वही क्रिस्टल मिल जाता है, ठीक है। इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, ई टू द पावर आई के एक्स होता था तो एक्स की जगह पे फंक्शन क्या है एक्स प्लस एल, उसी तरह म्यू के एक्स प्लस एल एंड म्यू के एक्स, ठीक है। तो इससे किसी तरह का चेंज नहीं आएगा,
तो यहाँ पे जो e टू द पावर आई के एल है, एल पे क्या होगा, 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो k निकल के आ रहा है वो हमारा, वो आ रहा है 2n पाई अपॉन एल। इसको सॉल्व करने पे, एक्सपोनेंशियल के फंक्शन को सॉल्व करने से हमारा जो निकल के आ रहा है k की वैल्यू, वो 2n पाई अपॉन एल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो k आ रहा है वो आ रहा है प्लस माइनस 2 पाई अपॉन एल, प्लस माइनस 4 पाई अपॉन एल, एंड प्लस माइनस 6 पाई अपॉन एल। तो ये जो dk आ रहा है, ये आ रहा है 2 पाई अपॉन एल dn, और dn जो आ रहा है वो आ गया l अपॉन 2 पाई dk, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली n और k के बीच में एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं ना, टोटल नंबर ऑफ dn स्टेट्स हैं कितने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो माइनस पाई अपॉन ए का जो फॉरबिडन रेंज है और पाई बाई ए का जो रेंज है, इसके बीच में ऐसे कितने कितने जोन्स हैं, ब्रिलियंट जोन्स कितने हैं, ठीक है। तो एल अपॉन 2 पाई को डीके से इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया हमारा 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। तो एल अपॉन 2 पाई और ये आ गया वैल्यू, इनको इनको जब ऐड करेंगे पाई बाई ए, ठीक है, एंड पाई बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से जो b है उसे हम लोग मान के चल रहे हैं लिमिट उसकी जो टेंड करेगी 0, और जो n है, n जो l अपॉन ए प्लस बी होगा वो वही अपॉन l अपॉन ए होगा, क्योंकि b के बाद ये अपने पीरियोडिसिटी को वापस से होल्ड करेगा। लैटिस पॉइंट में यही देखा जाता है कि अगर एक पॉइंट है उसके बाद अगर b के बाद वापस से वही पॉइंट आ रहा है तो लैटिस पैरामीटर को वो होल्ड करता है, ठीक है। तो जैसा कि हर स्टेट में ऑक्यूपाई करता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, हर स्टेट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ से पता चलता है हमें कि जो हर एक बैंड है उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो 2 टाइम्स हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक स्टेट के लिए निकला है तो ऐसे 2 टाइम्स निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये एकोमोडेट कर सकते हैं ऐसे 2n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू।